नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। कल पूरे प्रदेश में हरेली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर पूरे प्रदेश में तैयारियां जोर शोर से चल रही। चाहे गांवों की बात कर लें या शहरों की बात कर लें, हर कोई इस त्यौहार को मनाने के लिए उत्साहित है। तो वहीं राजनीति में भी अब ये त्यौहार एक मुद्दा बन गया है। जी हाँ, क्योंकि दोनों ही पार्टी, चाहे कांग्रेस की बात कर लें या बीजेपी की बात कर लें, वो त्यौहार जोर शोर से मनाने वाली है। तो वहीं जो डिप्टी सीएम है सरकार में अरुण साव, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने त्योहारों के नाम पर जनता को लूटा है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से शिव डहरिया ने कहा कि बीजेपी को संस्कृति की पहचान नहीं है, बीजेपी को छत्तीसगढ़ के त्योहारों की समझ नहीं है। उन्होंने तो ये तक भी कहा कि अरुण साव जब उनका जन्म नहीं हुआ था उसके कई सालों पहले से ये परंपरा चली आ रही है। तो अब ये हरेली त्योहार, जो कि एक हरियाली का त्योहार है, क्योंकि जैसे ही प्रदेश में त्योहार मनाया जाता है तो वे खेती किसानी की शुरुआत हो जाती है। इस दिन जो खेल होते हैं, हरेली के खेल, उसकी धूम रहती है। बेलों की पूजा की जाती है, खेत में जो इस्तेमाल किए जाते हैं सामान, उनकी पूजा की जाती है। तो एक तरह से हरियाली का त्योहार है, लेकिन इस हरियाली के त्योहार में अब राजनीतिक तड़का भी लग गया है। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। कांग्रेस पार्टी किस संस्कृति और सभ्यता को मानती है, उनके नेता किस विचारधारा के हैं, ये भी उन्हें जाहिर करना चाहिए। वास्तविकता यह है कि छत्तीसगढ़ का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा भारतीय जनता पार्टी ने दिया और आज छत्तीसगढ़ तेज गति से आगे बढ़ा है। छत्तीसगढ़िया लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। तो ये करने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये जिस प्रकार से त्योहारों के नाम पर जनता को धोखा देने का काम, छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम इन्होंने 5 साल सरकार में रहते हुए किया है, पर छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी जानती है कि ये दिखावा और नौटंकी से कुछ नहीं होना है। ये जो हरेली का त्योहार है, हम सब लोगों का त्योहार है, जो अपने घरों में मनाते हैं, सभी गांव में मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के इस तरह के बयान देती है और हमारी पार्टी हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को, तीज त्योहारों को बढ़ाने का काम किया। और हरेली त्यौहार तो हमारा पहला त्यौहार है किसानों का। और ये परंपरा जब अरुण साव जी पैदा नहीं हुए थे उसके पहले का चल रहा है और ये अभी का थोड़ी है। ये हमारी पुरानी परंपरा है और उन परंपराओं को हम और मजबूत बनाना चाहते हैं। इसलिए हरेली का त्यौहार हमारी सरकार में मनाया जाता था और उसका पूरे प्रदेश में आज लोग हरेली त्यौहार मनाते हैं। किसान का पहला त्यौहार है। तो चलिए, इस खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय जी, भाजपा प्रवक्ता मिनी पांडे जी और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले मिनी पांडे जी, देखिए, जिस तरह से हरेली का त्यौहार ये मनाया जा रहा है, हरियाली का त्यौहार है, खेती किसानी की शुरुआत होती है और त्योहार है, सबको इसमें जोड़ने की एक परंपरा होती है। लेकिन फिर जिस तरह से यहाँ पर बयानबाजी आ रहे हैं कि अभी भी भ्रष्टाचार की बात हो रही है और इसलिए कह रही है कांग्रेस कि आप लोगों को संस्कृति की समझ नहीं है, छत्तीसगढ़ के त्योहारों की समझ नहीं है। जय जोहार सभी को। देखिए, बहुत ही अच्छा त्यौहार है। छत्तीसगढ़ हमारा पूरा कृषि प्रधान क्षेत्र है और पूरे किसान यहाँ पर उत्साह के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। हर छत्तीसगढ़ी बहुत ही उत्साह के साथ त्यौहार मनाते हैं। तो इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, कांग्रेस पहले बोरेबासी को भी लेकर के एक इवेंट बना दिया, उसमें भी करप्शन कर गई। तो ये संस्कृति की बात वही है। त्यौहार तो डहरिया जी नहीं थे, उससे पहले भी मनता था। आज हम मनाते हैं, मेरे दादा दादी मनाते थे, छत्तीसगढ़ में रहते तो उन नहीं पहले से मन रहा। तो छत्तीसगढ़ की पारंपरिक त्यौहार है और इसको त्यौहार की तरह ही देखा जाए, इसका राजनीतिकरण न। छत्तीसगढ़ के मान सम्मान की बात है। बहुत अच्छी बात है, पर कांग्रेस क्या है, हर चीजों के पीछे एक इवेंट की तरह देखती है। हर चीजों के पीछे वो लाभ देखती है, फायदा देखती है। इसलिए वो 5 साल थी तो ही क्या हरेली मना। कांग्रेस 5 साल नहीं थी तो क्या उसके
पहले त्योहार नहीं मनता था, लोग पूजा नहीं करते थे, किसान अपनी समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए क्या पूजा नहीं करते थे। तो इन सब चीजों को किनारे करके इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए। आज किसानों के हित की कोई बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। आज छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, छत्तीसगढ़ में नई क्रांति लाना चाहता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा बनाया गया छत्तीसगढ़ है। हमने कहा ना, हम ही बनाए हैं, हम ही संवारेंगे। तो इस तरह की बयानबाजी ना करे कांग्रेस, और इवेंट ना करे। इवेंट के नाम पे इन्होंने, बोरेबासी के नाम पे इन्होंने ऐसा कर चुका है, पहले ऐसा इन्होंने किया हुआ है कि जहाँ 100-200 का खर्चा आता था वहाँ हजारों का खर्चा करके इन्होंने प्रति व्यक्ति इस तरीके का इवेंट किया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता, और यहाँ के तीज त्योहार, यहाँ की परंपराएं हम सबकी आत्मा है, हम उसको आत्मीयता के साथ मनाते हैं। तो इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, जन्म की बात कर रहे थे शिव ढेरिया जी। मुझे लगता है कि कांग्रेस में भी ऐसे बहुत सारे नेता होंगे जिनका जन्म नहीं हुआ होगा, उसके कई सालों पहले से त्योहार मनाया जा रहा है। तो मुझे लगा थोड़ा सी जो बयान था बड़ा अटपटा सा था, बट बहरहाल ठीक है, राजनीति में इस तरह के बयान सामने आते रहते हैं। लेकिन देखिए, जब त्योहार हो रहा है, इसके पहले हमने देखा आपके लोग की सरकार में बोरेबासी भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन उसमें जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि जो पैसा उसमें होना चाहिए उससे पता नहीं इतना कई गुना उसमें लागत आ गई, इसलिए यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है। हीरथी जी, सबसे पहले तो हरेली कल है, मैं अग्रिम बधाई आप सबको देता हूं और आपके चैनल को कि आपने हरेली पे डिबेट रखा, और आज कम से कम छत्तीसगढ़ की परंपराओं पर हम डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और ये अगर कहीं कोई बात आई है, ये अगर कारण 5 साल रही, और जिस तरह से सीएम हाउस में त्योहारों को मनाने की परंपरा, त्योहारों पे छुट्टी देने की परंपरा माननीय भूपेश बघेल जी की कांग्रेस सरकार ने की, उसके हरेली आने के एक दिन पहले चर्चा का विषय है। आपने लिखा है परंपरा पर सियासत, लेकिन मैं कहता हूं भागीरथी जी, सियासत में परंपरा होनी चाहिए कि हम हरेली का त्योहार, छत्तीसगढ़ का त्योहार, छत्तीसगढ़ महतारी का पूजन करें। ये सियासत का, इससे सियासत 15 साल की रमन सिंह सरकार की सियासत में हमको दिखाई नहीं देता था कि छत्तीसगढ़ियापन हो, हमको दिखाई नहीं देता था कि तीजा की छुट्टी हमको दिखाई नहीं देता की छुट्टी मिली हो, हमको दिखाई नहीं देता भक्तकर्मा माता जयंती की छुट्टी मिली हो, हमको दिखाई नहीं देता आदिवासी सर्वाधिक दिवस के दिन हमको छुट्टी मिली हो। और केवल अपने ही छत्तीसगढ़ के त्योहारों को नहीं, भूपेश बघेल की सरकार ने तो परंपरागत बिहार में मनाया जाए छठ पूजा, तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोग मनाते हैं कि छठ पूजा की भी छुट्टी प्रदान की। बिहार के बाद दूसरा प्रदेश है पूरे देश में जिसने छुट्टी प्रदान की थी। तो परंपराएं सियासत में त्योहारों की होनी चाहिए, गढ़ियापन की होनी चाहिए, गुरतुल बोली की होनी चाहिए। रही तंज कसने की बात, तो तंज कसना तो राजनीति में एक धर्म बन गया है। अभी आप प्रतिक्रिया लेने आएंगे तो मैं बिल्कुल, बीजेपी कह रही बिल्कुल परंपरा तो होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। ये बात जो अभी बहन ने भी कही, आपने भी उस बात को कहा। मैं कहता हूं कि जब बड़े बड़े उद्योगपति हजारों करोड़ लेकर विदेश भाग जाते हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी कर्जा माफ करती है, वो स्टैंड और इवेंट नहीं, छत्तीसगढ़ी त्योहार में आप इवेंट खोज रहे हैं। और अबे नारायण जी, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना, अगर कोई दूसरा चोर है, अगर किसी ने चोरी किया, भ्रष्टाचार किया है, तो फिर क्या बोलते हैं हमें भी लाइसेंस मिल जाता है। मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं कि क्या घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ, मैं इस पर बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि कम से कम ये तर्क तो नहीं होना चाहिए कि देखिए वहां पर इतना कुछ हो रहा है, फिर यहां पर ध्यान दिया जा रहा है। गड़बड़ी जहां पर भी हो वहां पर ध्यान दिया ना जाना चाहिए, और आरोप लगने चाहिए और सवाल भी उठने चाहिए। हम सिर्फ इसलिए नहीं बच सकते कि देखिए वहां तो गलत हो रहा है, यहां पर क्यों आवाज उठाया जा रहा है। ये गलत की बात उठनी चाहिए। मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ, और बात उठी है तो कम से कम उसमें खोज के निकाला जाएगा। हर चीज में जिस को मनाने का काम आप अफसरों को दे दीजिए, वहां पे अफसरशाही दिखती है। और छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में यही हाल है, पूरा देश अफसरशाही का भेद चढ़ा हुआ है। उसकी जांच होनी चाहिए, उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि जिन लोगों ने बासी पे खर्चे की बात कर रहे हैं, जरा देखे तो उद्योगपतियों को बुलाने में कितने खर्च किए जा रहे हैं, उद्योगपतियों को कितने कर्जे माफ किए जा रहे हैं। सरकारी बिजली की कंपनियां अपने उद्योगपति मित्र को भी जाती है 39,000 करोड़ का राइटअप कर्जा, 39,000 करोड़। कल्पना नहीं कर सकता छत्तीसगढ़ का मतदाता, छत्तीसगढ़ का जनता, छत्तीसगढ़ के मजदूर
तो कहीं पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अब मजाक नहीं बनाना चाहिए, मजाक नहीं बनाना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि हम बनाए हम संभालेंगे तो संभालिए छत्तीसगढ़ को। बात करिए, कल हरेली का त्योहार है, किसान का बैल का काम खत्म हुआ, हल का काम खत्म हुआ, औजार का काम खत्म हुआ, रोपाई बियासी निदाई अब चलेगी, अपने अस्त्र शस्त्र की बैलों होगी। जो जिस हल ने जिस जो हमारे हैं जो करते हैं सबके सब मिलकर हरेली का त्योहार मनाएंगे। बिल्कुल, सबको मिलकर मनानी चाहिए, लेकिन इसमें अब राजनीति जरूर शुरू होगा। अनिल जी, आप कैसे देखते हैं? देखिए, त्योहार है, छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है, हरियाली का त्योहार है, लेकिन अब इसमें राजनीति भी समाहित हो गई है। राजनाथ जी, देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है और खेती किसानी से फ्री हो जाता है, बैल भी फ्री हो जाते हैं, औजार भी फ्री हो जाते हैं, किसान भी फ्री हो जाते हैं, तो इसको बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। और ये कोई आज से नहीं मनाया, चलिए आगे छत्तीसगढ़ का बहुत पुराना त्योहार और पहला त्योहार सीजन, इस सीजन जहाँ से त्योहारों का सीजन शुरू होता है। तो अगर उसको मना रहे हैं तो उसमें कोई भी किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, उसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा करूं, नहीं तो कतई भी जायज, या फिर हम कर रहे हैं क्योंकि उसने किया, ये भी जायज नहीं। आप जो है, जो हो चुका है, जो बीत चुका है, उस बातों पर ज्यादा नहीं। बीजेपी हर बात को सरकार इसको छोड़ना चाहिए। ठीक है, उनको सजा मिल गई ना, जनता ने तो सजा दे दी, जनता ने तो रिपोर्ट कार्ड दे दी। अगर बघेल ने अच्छा किया रहता तो उनकी सरकार रिपीट होती। अब रिपीट नहीं है, आपकी सरकार है तो आप अपनी सरकार में अच्छा काम करिए, आपको सरकार को रिपीट करेंगे, नहीं तो आप भी वही करेंगे तो आपको भी तो फिर वही रिपोर्ट कार्ड मिलेगा जो भूपेश बघेल को रिपोर्ट कार्ड मिला है। क्योंकि मैं ये बोलना नहीं चाहता, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन हरेली त्योहार के साथ बहुत सारी जो है अफवाहें भी जुड़ी रहती है। आज भी हम जो है घर में नीम की पत्ती लटकाए रहते हैं, है ना, उसके साथ जो है एक टूनी करके एक जो है जो अंधविश्वास इससे चिपका हुआ है। हरेली अमावस्या के दिन टोनियां निकलती है, आप इसको खत्म करिए ना। छत्तीसगढ़ आज भी टोनी के अभिशाप से अभिशप्त है। आज भी जो है डॉक्टर घूम कर अंधविश्वास के खिलाफ जो है अलग जगा रहा है। आप इस पर काम करिए। देखिए, परंपराओं को तो जिंदा रखना चाहिए, परंपराओं को कभी खत्म नहीं करना चाहिए, लेकिन आप अपनी परंपरा दूसरे पे थोप नहीं सकते ना। छत्तीसगढ़ का त्योहार छत्तीसगढ़ के लोग मनाए, धूमधाम से मनाए। अब छत्तीसगढ़ के त्योहार को हर कोई मना ले, जरूरी नहीं। क्योंकि साउथ इंडिया का जो इडली सांभर था, किसी जमाने में उसको साउथ इंडियन डिश बोलते थे, आज सारे देश में खाया जा रहा है। सलवार कुर्ता जो है पहले बोलते थे कि पंजाब का ड्रेस, आज सारे देश में पहना जा रहा है। लुंगी कुर्ता आउट हो गया है, तो टोपी धोती आउट हो गई है। तो जो आपको जो कंफर्टेबल लगेगा, जो आपको एक्सेप्टेबल होगा, उसको एक्सेप्ट करिए। हमारे त्योहार को हम अपने त्योहार को संजोए में रखना चाहिए। पर देखिए, यहाँ पर पास में कादुर गांव है शायद, वहाँ मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो 25-30 मतलब राज्य बनने के पहले से जो है गिल्ली डंडा भौरा इनका परंपरागत त्योहार मनाते, हर साल मनाते। तो उनके खेलों को भी तो बाद में आगे बढ़ाया गया, लेकिन सरकार अब भूपेश बघेल की सरकार चली जाएगी तो आपको क्या गेड़ी चलना बंद कर देगा? गाँव में गेड़ी नहीं चलेगी, चलेंगे। जो हो रहा है त्योहार को उसी धूमधाम से मनाना चाहिए, उसमें राजनीति नहीं आना चाहिए। उसमें अब त्योहारों में भ्रष्टाचार, हाँ ठीक है, अब उन्होंने कर दिया ना, बासी बोले में गड़बड़ी किया तो सरकार जनता ने दे दिया जवाब। अब आप तो उसी बात को लेकर मत करिए, या आप भी वही करना चाहते हैं। उन्होंने बासी बोले में गड़बड़ी की तो बासी बोले थोड़ी गड़बड़ी। देखिए, छत्तीसगढ़ को अब आगे देखने का समय है। जब आप कहते हैं कि हमने बनाया, हम संवारेंगे, तो आप आगे की दिशा में देखिए, संवारने की दिशा में देखिए। ठीक, बिल्कुल आपने बिल्कुल बढ़िया बात की। मिनी पांडे जी, पीछे क्यों बार बार देखती है बीजेपी? ठीक है, अगर आप लोग आरोप लगाते हैं कि बोरेबासी त्योहार में भ्रष्टाचार हुआ, ठीक है, जो भी हुआ आप लोग का जो आरोप लगता है, लेकिन अब तो आप लोग की सरकार है ना। अब तो आप लोग को देखना है कि छत्तीसगढ़ में जो त्योहार होंगे किस तरह से इसको मनवाया जाए, इसमें क्या कुछ और नवाचार किया जाए, कैसे ये त्योहार और ज्यादा बेहतर बन सके जनता के लिए और उसमें ज्यादा सुविधा हो सके। और जिस तरह से उसमें बातें भी कर रहे अनिल जी, जिसमें तमाम कुप्रथा भी अगर सामने आ रही है तो उसको भी कैसे दूर किया जाए, तो इन चीजों पर जाना चाहिए, ना कि भाई पुरानी सरकार ने ये किया, पुरानी सरकार ने वो किया। अब तो आपकी सरकार है ना, अब तो पुरानी सरकार को कोसना बंद कर दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी भाजपा की सरकार किसानों के हित में कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे उनको फायदा हो। और वो चाहते हैं कि यहाँ के किसान खुशहाल रहे और खुशहाली पूर्वक छत्तीसगढ़ की जनता हर तीज त्योहार मनाए, इसलिए वो इस तरीके का कोई छत्तीसगढ़ में वो चाहते हैं। इसलिए देखिए, अब हर जगह पे अभी किसानों को बोनस 2 साल का बकाया दिए हुए हैं कि वो किसानों के खाते में जाए। धान की खरीदी आपने देखा है कि बहुत ही ज्यादा इस बार धान की खरीदी भी हुई है, बोनस भी पहुंचा है। तो
जनता तो इनके हित में ही कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार उस जनता के हित में काम कर रही है। और अभी आपने बोले थे कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया जाता है। प्रियंका गांधी जब छत्तीसगढ़ आई थी तो गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दी गई थी कई किलोमीटर तक। तो किस तरीके से पैसा बर्बाद किया जा रहा है, किनके लिए यहाँ का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, वो भी देखिए। सिर्फ आप एक त्योहार आ रहा, कोई तो सरकार की निकालना, सरकार के बारे में आलोचना करना, ये गलत है। आप आलोचना नहीं कर सकते। आप पिछले समय में क्या वो देखो, आप यहाँ का किसान यूरिया के लिए परेशान था, यहाँ का किसान सिंचाई के लिए परेशान था, यहाँ का किसान बिजली के लिए परेशान था, और प्रियंका गांधी के लिए गुलाब की पंखुड़ियां बिछती थी। तो वो भी एक समय था, वो भी एक दौर छत्तीसगढ़ यहाँ के लोग देखे हुए हैं। तो आज ये सरकार आपने देख रहे हो, आदिवासी हमारे मुख्यमंत्री जो कि खुद ही तीज त्योहार, वो भी हर त्योहारों पे है ताकि यहाँ के त्योहार को विश्व पटल पे स्थान मिले, लोग जाने समझे कि छत्तीसगढ़ क्या है, छत्तीसगढ़ की परंपरा क्या है, छत्तीसगढ़ की खुशहाली और समृद्धि का राज क्या है। तो वो राज इन्हीं तीज त्योहारों पे है, वो राज यही की खुशहाल किसानों। तो इसको लेकर कल सरकार ने क्या कुछ खास आयोजन किए हैं, क्या कुछ कल ऐसे खास होने वाला है जिससे जो जनता को लगे कि हाँ बीजेपी की राज में कुछ नया हो रहा है? जगह बहुत ही धूमधाम से ये त्योहार मने, अरे हमारे बड़े नेता मंत्री गण सभी गैड़ी चढ़ेंगे और खेलेंगे और त्योहार का आनंद लेंगे, पूजा करेंगे। हर जिले में इस तरीके का आयोजन होगा, हर मुख्यालय में इस तरीके का आयोजन होगा। तो कल तो छत्तीसगढ़ में सब बढ़ चढ़ करके इस त्योहार आयोजन करेंगे और इस त्योहार से लोगों को जोड़ेंगे। कई तरह की महिलाएं कई तरह की तैयारी कर रही है, महिला मोर्चा कई तरह की तैयारियां कर रही है इस त्योहार को लोगों तक जाने का, उनके बीच जाने का। ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि त्योहारों में क्या कोशिश नहीं होनी चाहिए सरकार की तरफ से कि विपक्ष के लोगों को भी साथ में लेकर त्योहार को मनाया जाए? देखिए, कोई भी एक पार्टी विशेष का नहीं होता है कि भाजपा का त्योहार है या कांग्रेस का, ये सबके लिए तो राजनीति करना ही नहीं चाहिए। चलिए, मैं अगर सरकार छोड़ दूं, मैं ये कहूँ कोशिश नहीं होनी चाहिए कि सभी पार्टी वाले मिलकर त्योहार मनाएं? बिल्कुल बिल्कुल एक साथ मनाना चाहिए, इसको तो राजनीतिकरण करना ही नहीं चाहिए। देखिए, कांग्रेसी या बीजेपी वो भी छत्तीसगढ़िया ही है, हम भी छत्तीसगढ़िया, वो भी छत्तीसगढ़िया। तो यहाँ ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कांग्रेसी भी छत्तीसगढ़िया, लेकिन यहाँ पर यही तो जंग चल रही है कि हम ज्यादा बड़े छत्तीसगढ़िया हैं, हम ज्यादा बड़े परंपरावादी हैं। अवय जी, मुझे लगता है ये जब तक जुबानी जंग या फिर ये जब तक एक बीच में वॉर चलते रहे कि हम ज्यादा बड़े छत्तीसगढ़िया, हमने देखिए छत्तीसगढ़ अस्मिता के लिए काम किया, तो मुझे लगता है फिर इस तरह का बयान भी सामने नहीं आएंगे कि आगे जब तक आपका जन्म नहीं हुआ था उसके पहले से परंपरा मनाई जा रही है। तो कब ये एक सोच आएगी, ठीक है त्योहार है, त्योहार में कम से कम राजनीति तो ना हो, त्योहार में कम से कम राजनीतिक बयानबाजी ना हो। सहमत हूं। अभी अनिल तो उन्होंने कहा कि जो परंपरा है, आपने देखा होगा विधान कि पुरानी बातें हम लोग ना करें, पुरानी सरकार की, चाहे 15 साल की बात हो या 5 साल की बात हो। हम आज मेरा कहना है कि बाकी समय करें आप, बस कम से कम त्योहार वाले दिन ना करें, क्योंकि मुझे लगता है राजनीति में आरोप नहीं लगेंगे तो राजनीति रहेगी नहीं, लेकिन कम से कम त्योहार वाले समय में इसको बख्श दिया जाए। आपने देखा होगा कि जब अजय चंद्राकर जी का प्रश्न आया लक्ष्मी राजवाड़े जी से, तो विधानसभा अध्यक्ष बहुत ही सम्मानी रमन सिंह जी ने कहा कि मंत्री जी इधर उधर की बात मत करिए, पिछली बात मत करिए, 18 महीने पे इस प्रश्न में आप बताइए कि उनके विकलांगों के लिए आपने क्या किया। मूल बात ये थी कि रमन सिंह जी ये चाहते थे कि अब मंत्री लोग जान जाए कि 5 साल की सरकार हमारी है और हमको छत्तीसगढ़ियों के लिए, विकलांगों के लिए, दलितों के लिए। बात असर क्या पड़ा कि लक्ष्मी राजवाड़े जी कुर्सी पे बैठ के धान लगा रही, ये तो त्योहार में हो रहा है, आज ही तस्वीर वायरल हुई है कि वो रोपा लगाने चली गई और कुर्सी पे बैठ के लगा रही। तो ऐसी हरकत कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, जिससे परंपराएं, जिससे खेती किसानी के त्योहार मजाक बने, चाहे बयान के माध्यम से हो, चाहे अपने कार्यप्रणाली के माध्यम से हो। कल हरेली है, आपकी बहुत सम्मान करता हूं, एक आयोजन तो ऐसा हर जिले में होना चाहिए कि सभी राजनीतिक दल के लोग, चलिए, मुझे उम्मीद लगता है कि आप ही लोग को प्रयास करना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा,
आप ही लोग को प्रयास करना पड़ेगा एक दूसरे से आप लोग को बातचीत करके कि एक अच्छा मैसेज जाए कि त्योहार के समय में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। अनिल जी, ऐसा कभी दृश्य दिखाई देगा? हमने देखा अक्सर कहीं दिखाई देता है, लेकिन पर बयानबाजी होती रहती है। क्यों? यही कारण है क्या? क्योंकि जनता है वो भावनाओं से ज्यादा जुड़ी रहती है, त्योहारों से वो अस्मिता से ज्यादा जुड़ी रहती है। इसलिए आप देखते हैं आजकल बहुत सारे राज्यों में भाषा को लेकर भी विवाद चल रहा है और जनता को ये जो एक जुड़ाव महसूस होता है अपने त्योहारों से, क्या राजनीति में इसका फायदा उठाने की कोशिश की जाती है? इसलिए हम देखते हैं कि त्योहारों में भी इस तरह के बयानबाजी जरूर देखने को मिलते हैं। तो देखो, सारी चीजें जो है पॉलिटिकल ही है, पॉलिटिकल इवेंट होता है, पॉलिटिकल अटैक होता है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट होता है। ये आप इसको राजनीति से अलग नहीं रख सकते। लेकिन ठीक है, राजनीति होना चाहिए, राजनीति के बिना तो हमारा लोकतंत्र चलेगा नहीं। तो उसमें राजनीति से किसी कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, सब मिलकर एक साथ त्योहार मनाए, ऐसा कभी हो सकता है? तो देखिए भागवत जी, ये कहने की बात नहीं है कि जैसे जब से छत्तीसगढ़ राज बना है, यानी जैसे हमारी 20वीं सदी चालू हुई है, तो राजनीतिक जो विरोध है, वो विरोध जो है वो कटुता या वैमनस्यता के रूप में बढ़ता जा रहा है। विरोध की तरह नहीं रह गया। आप जो है पर्सनल अटैक्स होते हैं, पर्सनल जो है कमेंट्स होते हैं, तो ये सब अच्छी परंपरा नहीं। कम से कम छत्तीसगढ़ तो इस सब मामलों से अछूता था। छत्तीसगढ़ में तो बड़ा एक छोटा, छत्तीसगढ़ को कह सकते हैं आप, थोड़ा छोटा मिनी भारत है। यहाँ सब लोग मिलकर रहते थे। यहाँ कभी ऐसा विद्या जो है इमरजेंसी के हीरो थे, दुनिया भर के इमरजेंसी में कांग्रेस के नेताओं ने लेकिन विद्याचरण जी के खिलाफ कोई अफसर नहीं कहता था। विद्याचरण जी को विद्या भैया कहते थे। तो वो परंपराएं अब जब दिखती नहीं। अब आप देखिए, बिल्कुल, इसलिए अक्सर कहते हैं कि राजनीति में मतभेद होना चाहिए, लेकिन मनभेद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माफी चाहूंगा, समय हमारा समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, अभय नारायण जी, मिनी पांडे जी और अनिल पुसतकर जी। तो कल जो परंपरा है हरेली त्योहार की, वो आज से उसकी धूम शुरू हो गई है और कल पूरे प्रदेश में धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाएगा। उसकी तैयारी आज से शुरू हो गई है। इसलिए परंपरा में, त्योहारों में कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। सभी को साथ मिलकर इस त्योहार को मनाना चाहिए। एशियन न्यूज़ भी आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों का हरेली त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।